23वें अध्याय के अंदर ब्राह्मण उस पिशाच से प्रश्न कर रहा है, पूछ रहा है कि सारसो दीरित वाक्यम कीदृशं हि श्रुतं त्वया तदहं श्रोतुमिच्छामि रोहितं प्रेत सत्वरा। हे प्रेत, तुमने सारसों के कैसे वाक्य सुने? मैं सुनना चाहता हूँ। हे प्रेत, मुझे शीघ्र ही सारसों के वाक्यों को सुनाओ। प्रेत बोला, हे ब्राह्मण, मैं सारसों के वाक्यों को कहता हूँ। इसी स्थान पर थोड़ी दूर पर एक गोहिका नाम की पहाड़ी नदी निकलती है। उसके जलाशय बड़े बड़े और गंभीर हैं। मस्त हाथी वहाँ विचरण करते हैं। वहाँ सुंदर सुंदर गुफाएं हैं तथा कोमल और मनोहर जामुन लगी हुई है। घने वन में घूमता घूमता मैं उस नदी के तट पर पहुँचा। मैं वहाँ बैठा ही था। इतने में ही फलों के भक्षण करने की कामना से अनेक पक्षियों से सेवित उस नदी के तट पर एक हंस का जोड़ा उड़ करके आया। पानी पिया, अपनी पत्नी के साथ रमण किया, फिर उसी की गोदी में मुख रख करके सो गया। इतने में ही लाल लाल नेत्रों वाला, जिसका मुख भी लाल था, जिसके बड़े बड़े नखून थे, बड़े मजबूत थे वो नखून, हाथों में जिसने डंडा लिया हुआ था, जिसके शरीर पर बड़े बड़े बाल थे और लंबी पूंछ थी, ऐसा एक चंचल बानर वृक्ष से उतर करके जहाँ पर सारस सो रहा था, तेजी से वहाँ आया। यद्यपि बहुत से पक्षी देख रहे थे, तथापि उसने आकर दोनों हाथों से सारस के पांव पकड़ लिए। तब अन्य पक्षी तो उड़ उड़ करके चले गए, किंतु सारसी भयभीत हो रोती चिल्लाती वहाँ बैठ गई। जब सारस की निद्रा भंग हुई तब वह डर के मारे उसके नेत्र चलायमान हो गए और उसने झटपट सिर निकाल करके देखा। जब उस पक्षी ने देखा कि यह दारुण और दुष्ट बानर मारने के लिए उद्यत हो रहा है, तब वह सारस पक्षी मधुर वचन में कहने लगा, हे बानर, तुम बिना अपराध किए मुझे क्यों सताते हो? संसार में राजा लोग भी अपराधियों को ही दंड देते हैं। सज्जन महात्मा जन, जो कि हम किसी की हिंसा नहीं करते, अतएव जो साधु और अन्य कुटिल जीवों की वृत्ति से रहित हैं, जल विहार, जल की सीवार का भक्षण करते हैं, आकाश में रहते हैं, परिस्त्रीगामी नहीं हैं, हमें पीड़ा देना उचित नहीं है। हे बानर श्रेष्ठ, जो कभी दूसरों को अपवाद नहीं लगाते हैं और जो पक्षी हैं, परम सेवक हैं, ऐसे हमको आप जैसे महात्मा पीड़ा देते हुए अच्छे नहीं लगते। हे शाखा मृग, मैं सर्वथा निरपराध हूँ, अतएव मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हारे पिछले जन्म की भी बात जानता हूँ, पर तुम नहीं जानते। सारस के ये वाक्य सुन करके वो बंदर सारस को छोड़ करके दूर सारस से बैठ गया।
और बोला कि तुम मेरे पिछले जन्म की बात कैसे जानते हो, मुझे बताओ। सारस बोला, मैं तुम्हारे जन्म को जानता हूँ, कारण कि मुझे जाति का स्मरण है। पिछले जन्म में तुम विंध्याचल के पर्वतेश्वर राजा थे और मैं तुम्हारे वंश का अत्यंत पूजनीय ब्राह्मण पुरोहित था। इसी हेतु हे वानर श्रेष्ठ, मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ। तुझ अज्ञानी ने इस भूमि का पालन करते समय बहुत धन इकट्ठा करने की कामना से सारी प्रजा को कष्ट दिया। हे वानर, प्रजा की पीड़ा रूप संताप की अग्नि की ज्वाला से प्रथम तुम्हारा देह दग्ध हुआ और फिर तुम कुंभिपाक नाम के नरक में गिराए गए। बारंबार भस्म होने और जन्म लेने से नारकीय शरीर से तुम्हारी 30 वर्ष व्यतीत हो गए। इस समय तुम्हें कुंभिपाक में तीव्र यातना भोगनी पड़ी थी। उस समय तुम बारंबार दारुण शब्द करके रोदन करते थे। जब तुम्हारे पाप नष्ट हो गए और नरक से उद्धार हुआ तो अब तुम्हें वानर की योनि में जन्म मिला है और फिर तुम मुझे मारने के लिए उद्यत हो रहे हो। पहले तुमने ब्राह्मण के उपवन में पके पके केले फल उसकी बिना आज्ञा से भक्षण कर लिए थे और राक्षसों को भगा दिया था। देखो, उसी पाप की फल से संप्रति तुम्हें वानर योनि और वन का निवास मिला है। प्राणी पूर्व जन्म में शुभ अशुभ जो कुछ भी कर्म करता है उसका भोग मनुष्य को अवश्य प्राप्त होता और देवता लोग भी उसका उल्लंघन नहीं करते। इस प्रकार मैं तुम्हारे जन्म के हेतु को ठीक ठीक जानता हूँ। यद्यपि मुझे सारस का देह मिला है तथापि मुझे ज्ञान है, अतएव मैं मोहित नहीं हूँ। हे ब्राह्मण देवता, इस कथा को सुनकर वह वानर कहने लगा कि अवश्य ही तुम सब कुछ जानते हो, पर यह बतलाओ कि तुम पक्षी योनि में कैसे आए। इस प्रकार से माघ मास महात्म्य त्रयोविंशोऽध्याय ये 23वें अध्याय की कथा भी परिपूर्ण होती है। प्रेम से मित्र की आरती करें।